मेरे प्यारे बच्चे, वो जो खुद को शेरनी समझ बैठी थी अब तेरे नाम से कांपती है। जो तेरी बर्बादी चाहती थी अब उसके हर सपने राख बन गए हैं। तेरा नाम ही उसके लिए डर है, तेरी खामोशी ही उसकी सजा है, तेरा वजूद ही उसकी हार है। ब्रह्मांड तुझे संदेश भेज रहा है, तू अकेला नहीं है। तेरे हर आंसू का हिसाब यहां रखा गया है। तेरे साथ किया गया हर धोखा, तेरे खिलाफ बोला गया हर झूठ, तेरी पीठ पीछे किया गया हर वार, सब गिना गया है। और अब वक्त आ गया है हिसाब चुकाने का। याद रख, ब्रह्मांड देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। जिसने तेरा हक छीना था अब उसका सब कुछ छीना जाएगा। जिसने तेरे सपनों को तोड़ा था अब उसके अपने सपने चकनाचूर होंगे। जिसने तुझे गिराने की कोशिश की थी अब वही तेरी उड़ान देखकर जलेंगे। तेरा समय बदल चुका है, अब तू वही है जिसे रोकना नामुमकिन है। तेरी दहाड़ अब तूफान है, तेरा एक कदम अब भूकंप है, तेरी एक जीत अब उनका खौफ है। देख, ये दुनिया तुझे गिराकर हंस रही थी पर अब वही दुनिया तेरे उठने से कांप रही है। तू जब चुप था उन्होंने समझा तू हार गया, लेकिन तुझे क्या पता तेरी चुप्पी तूफान से पहले की खामोशी थी। और अब वो तूफान आ चुका है। अब तेरे खिलाफ बोला गया हर शब्द उनके लिए जंजीर बनेगा। तेरे खिलाफ उठाया गया हर हाथ अब उनके पतन की वजह बनेगा। ब्रह्मांड कह रहा है, तुझे जो तंग करता था अब खुद तंग होगा। जो तुझे गिराना चाहता था अब खुद गिरेगा। जो तुझसे ऊपर उठना चाहता था अब हमेशा तेरे पैरों के नीचे रहेगा। क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, तेरे कर्म अब प्रज्वलित हो चुके हैं। और जब कर्म जलते हैं तो सबसे पहले जलते हैं वो जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया है। ब्रह्मांड तुझे आवाज दे रहा है, कह रहा है, मत डर किसी से, मत झुक किसी के आगे, मत रुक किसी भी मोड़ पर। तेरे लिए नया रास्ता तैयार है, तेरी जीत लिखी जा चुकी है, तेरे नाम का बिगुल बज चुका है। अब तुझे सिर्फ चलना है और जीतना है। तेरी किस्मत अब बदल चुकी है, तेरे दुश्मन अब पिघल चुके हैं, तेरा रास्ता अब साफ हो चुका है। अब तेरा वक्त आ चुका है। तेरा नाम अब सिर्फ नाम नहीं, तेरा नाम अब डर है, तेरा नाम अब आंधी है, तेरा नाम अब बिजली है, तेरा नाम अब गूंज है जो हर उस शख्स को सुनाई देगी जिसने तेरे साथ गलत किया था। तेरा नाम अब उनका सबसे बड़ा डर है। और याद रख, जब ब्रह्मांड तेरे साथ होता है तो पूरी दुनिया तेरे खिलाफ भी हो तब भी तू अजय है। क्योंकि तू ब्रह्मांड का सच्चा सिपाही है। तेरी जीत तय है, तेरा मुकाम पक्का है, तेरा नाम अमर है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो महिला शत्रु है वो इन दिनों काफी ज्यादा पछता रही हैं। आपके खिलाफ चाल चल के काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है। उन्हें ऐसी क्या खास बात हो गई कि उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा होने लगा। हम चलिए यहां देख लेते हैं, क्योंकि महिला शत्रु तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा शातिर समझती है। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी रिसीव हो रही है कि आपके केस में बहुत ज्यादा वो अपने को शातिर समझती है पर पछता रही है। ऐसा क्यों है यहाँ पर? सो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से यह आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके? और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही साथ किसी भी खास राशि के लिए नहीं है। जनरल रीडिंग है मेरे प्यारे बच्चे। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकॉन को ऑन एल पर प्रेस करके रखें ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सको। देख लो एनर्जी कार्ड्स खुके और देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ वंड्स टावर। ओह माय गॉड, चलिए और देख लेते हैं। चलिए 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 डिवाइन, प्लीज 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 बता दें क्यों महिला शत्रु आपके खिलाफ चाल चल के इस वक्त बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। पछतावे की एनर्जी है। ओह माय गॉड, सचमुच देख लो, 5 ऑन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। पछतावा तो बेनतहा। ओ 9 ऑन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। किंग ऑन ऑफ वैंड्स, 2 ऑन ऑफ वैंड्स एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर। ओह अच्छा जी, तो आपके पीछे कुछ ऐसी एनर्जी है। हम जो भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं इस रीडिंग को, सबसे पहले तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिनमें भी आपकी आस्था है, उनको तो सबसे पहले आप शुक्रिया अदा करो। उनकी सबसे पहले ब्लेसिंग लो। उनका जितना शुक्राना कर सको उतना शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उनकी एनर्जी मुझे आपके आसपास महसूस हो रही है। डिवाइनली प्रोटेक्टेड,
इस वक्त आप नजर आ रहे हो, क्योंकि नेगेटिविटी का कार्ड आया था। बट यहां पर पीछे से एक कार्ड जो है वो झांक रहा है, जो ये बता रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन बन गए हो। पहले एनर्जी में शायद नहीं हो, शायद बहुत सारे इनके षड्यंत्रों में फंस भी जाते हो, या फिर कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई हुई सी है। बट अभी आप डिवाइनली बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो। मुझे यहां पर आप जिस भी आराध्य को मान रहे हो, उनकी एनर्जी इस वक्त आपके चारों ओर मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट चीज, जो नेक्स्ट बात यहां आपके लिए मुझे नजर आ रही है कि आपकी महिला शत्रु को एक तरह से यहां पर धक्का लगा है। हम बहुत जबरदस्त धक्का लगा है, क्योंकि वो समझती थी कि खेल खेलना सिर्फ उन्हें ही आता है, आपको नहीं। पर अब उसे समझ में आ रहा है कि आप तो उससे भी ज्यादा चालाक निकले, आप तो उससे भी ज्यादा शातिर खिलाड़ी बन गए हो। ऐसा उसे फील हो रहा है। आपकी एनर्जी में इस तरह की फीलिंग उसको आ रहे हैं कि कहां वो अपने आप को समझ रहे थे कि सब कुछ तो भाई उन्हीं के हाथ में है। हम आई फील कि इस महिला शत्रु ने काफी प्रयास किया है, आपकी खुशियों को आपसे छीनने की, आपकी तरक्की को रोकने की, आपको बर्बाद करने की, और ना जाने कितने प्रयत्न किए होंगे। पर आप जो है ना, आप पर उसका कोई बस नहीं चल पा रहा है। आप पर उसके सारे दाव पंच जो है ना फेल हो रहे हैं। यहां तक कि आपको रोकने के लिए, बर्बाद करने के लिए कई काली क्रियाओं का भी सहारा लिया गया है। मून की एनर्जी है, काली क्रियाओं का भी सहारा लिया गया है। नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, जादू, टोना तंत्र, मंत्र अगर काम नहीं कर रहे तो क्या होता है, जो नेगेटिव इंसान होते हैं उनको अगर लगता है कि अरे ये बार फेल हो रहा है, ये बार फेल हो रहा है, तो चलो इस तरीके से और उसको परेशान करके देखते हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं परेशान कर सकते, तो और कुछ मतलब और ज्यादा इंटेंस होती जाती है ये फीलिंग कि कैसे करके परेशान कर दिया जाए। ये पैतरा नहीं काम कर रहा तो उस पैतरे को आजमा के, उस पैतरे को नहीं तो इस पैतरे को आजमा करके। सो यहां पर एनर्जी कुछ ऐसी ही रिसीव हो रहे हैं। मुझे यहां पर काली क्रियाओं का भी सहारा इसने लेने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, पर आपका वो यहां पर बाल भी बांका नहीं कर पाई। मैंने क्यों कहा था कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, क्योंकि यहां पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो एक तरह से यहां पर डिवाइनली ब्लेस्ड चीजों को भी दिखाता है। एनर्जी आपके आसपास है। एंजल नंबर में भी आपको दिखते होंगे 1111। आप एंजल नंबर भी इस वक्त आपको काफी ज्यादा नजर आता होगा। ओके, सो यहां पर यह एनर्जी रिसीव हो रही है। इस महिला शत्रु को बिल्कुल ही आपकी खुशियां जो है ना, वो रास नहीं आती। ये जो महिला शत्रु है, इसको बिल्कुल भी आपके चेहरे की हंसी, आपके चेहरे की खुशियां वो बिल्कुल नहीं। आपकी बढ़ती तरक्की हो, पैसे की संपन्नता हो, चाहे आपका मान सम्मान, बिल्कुल इसको कुछ भी चीज जो है ना वो राश नहीं आ रहे हैं। वो चीजें जो हैं बिल्कुल इसको अंदर से, मतलब इसका दम घुटा हुआ सा महसूस होता है। अगर इसने आपके चेहरे पर खुशी देख ली, अगर इसने आपको हंसता हुआ देख लिया, तो इसके मतलब ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने इसके प्राण ले लिए हो। कुछ ऐसी चीजें यहां पर एनर्जी मुझे रिसीव हो रहे हैं। ये बिल्कुल परेशान हो उठती है। आपके लिए क्या बुरा सोचती थी, शायद वह सारी चीजें इनकी तरफ हो रहे हैं और इस वजह से अब यह पछता रहे हैं। बात करूं अगर इस महिला शत्रु की, तो यह काफी ज्यादा जो है ना इनसिक्योर टाइप के पर्सन है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर टाइप की पर्सन है। ये हम नेगेटिविटी से बिल्कुल भरी हुई जलनोर, इतना कि पूछो मत। साथ ही साथ दुष्टता तो इसकी परम सीमा पर है। दुष्टता तो कह ही नहीं सकते, कहां तक यह दुष्टपनी कर ले इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। बाहर से ये लोगों को बहुत ही ज्यादा अपने आप को खुश मजाज दिखाती होगी कि हाँ भाई, इनसे अच्छा, इनसे प्यारा, इनसे सच्चा इंसान तो आपने देखा ही नहीं है अभी तक बहुत ज्यादा। या तो अपने आप को बिल्कुल फुलफिल्ड, अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुश मजाज है कि जाज अपने आप को बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक दिखाना कि बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ में रुचि है। बट यहां पर जो भी चीजें आपको दिख रही है ना, वो सारी की सारी चीजें जो इसने आपको दिखाने की कोशिश की है, या लोगों को दिखाने की जो ये कोशिश करती है, अपने आप को अच्छा बना करके के भोला भाला महसूस करवाती है, मासूम बन के दिखाती है। बस ये बाहर से है, ये सारी चीजें जो है ना बाहर से है। हम अंदर से ये इतनी ज्यादा चालाक है, इतनी ज्यादा कुटिल है
ना कि ये कभी किसी का भला नहीं देख सकती। कभी किसी का भला देखना इसको गवारा नहीं है। बाहर से बिल्कुल ये सारी चीजें जब्त करके अपने पास ही रखना चाहते हैं कि इसको इसके पास ही सारी खुशियां रहीं, यही सब चीज की हेड रहे, यही सब चीज की रिंग लीडर रहे। ये सारी चीजें कहते हैं ना, सारे सुख इसी के पास रहे, किसी के पास कुछ ना रहे। सारी लोगों की सारी खुशियां जो हैं बस इसके पास ही रहे। दुनिया की हर एक चीज जो ये चाहे बस इसके पास रहे, दूसरों के पास कुछ ना रहे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहां पर सबसे पहले आपके लिए जो थर्ड पार्टी दी उसका आभास तो आपको करा ही दिया। आप कार्ड देख के ही समझ गए होंगे। हम किसी का भला इसके हाथ से हो ही नहीं सकता। अगर इसने किसी को दिखाने के लिए कुछ भला कर दिया तो समझ लो बस वह दिखावट ही है हम, और ना ही यह किसी का अच्छा कर सकती है और ना ही यह किसी का भला होता हुआ देख सकती है। तो आपका कैसे देखेगी बताओ? इसने कई बार आपको बर्बाद करने की कोशिश की है पर आप बच निकले हो। टावर मोमेंट आया है, देख ही रहे हो। सामने से कार्ड है, मैं कुछ नहीं कह रही। कार्ड कह रहे हैं टावर मोमेंट। इसे कई बार आपके जीवन में यह प्रयास किया है कि आप इस एनर्जी में यहां आ जाओ, आपकी लाइफ में ये चीज आ जाए, पर यहां पर क्या हुआ है कि आप वहां से निकल गए। आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग थी, आपके ऊपर उसके सारे दाव पेच फेल हो गए हैं, बेअसर हुए हैं, क्योंकि आपका जो तेज है, आपका जो एक ऑरा है, आपका जो एक तेज है, आपका जो एक ऑरा आपके चेहरे पर नजर आता है। एक जो ओज है आपके ऊपर, वो इतना शक्तिशाली है कि आप तक यह नेगेटिविटी पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है या फिर बैकफायर कर दी जाती है। हम ये एनर्जी मुझे यहां पर रिसीव हो रहे हैं। एनर्जी बता रहे हैं कि इस महिला शत्रु ने ना सिर्फ आपको बल्कि और भी लोगों को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इसके शिकार हुए हो, और भी लोगों को इसने अपना षड्यंत्र का शिकार बनाया है, और भी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है, और उसमें ये शायद इनको विक्ट्री भी मिल गई है, सफल भी हो चुकी है। ये कई मर्तबा तो जो चौंकाने वाली बात यहां पर आई ना, जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे यहां पर रिसीव हो रही है कि इसने भले ही बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया, बहुत सारे लोगों को अपने इशारों पर नचाया है और उनको बर्बाद भी किया है, पर यहां पर जो टक्कर आपके साथ इसकी हुई है ना, वह कमाल की हुई है। यहां पर आपके साथ जो इसकी टक्कर हो गई है, यहां पर हम जो नुकसान पहुंचाने के लिए हरकतें उसने की है ना, लोगों के लिए भले ही सफल हो गई हो, पर यहां तो आप है और आपके ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके साथ, जिसके वजह से आपका कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा। यहां आप विराजमान हैं आपकी ऊर्जा में। वो ईश्वर का यहां ऊर्जा एक नजर आ रहे हैं, एक एनर्जी है आपके आसपास। आप मानो इस बात को महसूस कर रहे होंगे। आप कमेंट में बताना आप इस बात को कि आपको बहुत बड़े झटके नहीं लगे होंगे, बहुत नुकसान हो सकता था। आपका दिल भी इस बात की गवाही किया होगा किसी वक्त कि इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था, पर वो बुरा नहीं हुआ। वो बुरा वहीं तक रुक गया। थोड़ी सी चीजें हो के रुक गईं, टल गई विपदा, आते आते टल गई। हाँ, इसको लोगों से भी चिढ़ है। अगर 2 4 10 लोग इसके घर में वहां पर मौजूद हो जाए और हंसे बोले तो इसका चेहरा बन जाता होगा। इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा। हर इंसान इसके इशारे पर चले, इसकी यही मर्जी है। ये सारी चीजों पर कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। अगर ये आपके घर में है तो घर के लोगों को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना चाहती है। हर एक छोटी छोटी बातों पर इसकी निगाह होती होगी। आप कहां क्या कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, हर एक चीज इसको जाननी है। मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। हर एक मोमेंट पर आपकी यह नजर रखती है और क्लेश करने का एक मौका नहीं छोड़ती। आपके जीवन से खुशियों को बिल्कुल चूस रखा है। चुगली करना, बातों को फंसा करके किसी तरीके से सामने से आपके स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ हो, एक लड़ाई लगा देना, आग लगा देना, उस बातों को अपने आप को बिल्कुल मासूम विचार लाचार दिखा के कि भाई इनका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो बिल्कुल सीधी है। पर ये सीधी नहीं है। अंदर से जो शातिर दिमाग है ना,
वो किसी एक कहते हैं ना कि एक बहुत बहुत ज्यादा शातिर दिमाग है। चालाक लोमड़ी वाली बिल्कुल दिमाग है। इसके पास ये मुझे यहां पर रिसीव हो रहे हैं। मैं इसमें सांस लेता हूं क्योंकि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे पर एक भिखारी के रूप में नहीं रहने का समय आ गया है, लेकिन एक सही उत्तराधिकारी के रूप में स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठा है, मेरे द्वारा रखी गई शक्ति की पूर्णता में चलना। आपको समझना चाहिए कि जब मैंने आपको बचाया तो मैंने आपको पाप से बचाया। मैंने आपको एक नई पहचान में उठाया और उस पहचान के साथ दिव्य प्राधिकरण आता है। दुश्मन ने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि आप शक्तिहीन हैं, कि आपकी प्रार्थनाएं कमजोर हैं, कि आपकी आवाज नगण्य है, कि आपकी उपस्थिति कुछ भी नहीं करती है। लेकिन दुश्मन एक झूठा है। उसे डर है कि आप क्या खोजने वाले हैं, कि आपके शब्द आत्मा के दायरे में वजन उठाते हैं, आपकी पूजा जंजीरों को तोड़ती है, कि आपकी प्रार्थनाएं दरवाजे खोलती हैं, कि आपकी आज्ञाकारिता राष्ट्रों को हिला देती है। मैंने आपको दर्शक बनने के लिए नहीं बनाया। मैंने आपको एक योद्धा, एक बिल्डर, एक पैगंबर, अंधेरे में एक प्रकाश कहा। और जब आप बोलते हैं तो बच्चे, जब आप बोलते हैं तो मेरी इच्छा के साथ गठबंधन किया जाता है और स्वर्गदूत आपकी आज्ञा पर चले जाते हैं। राक्षस भागते हैं, स्वर्ग पृथ्वी पर हमला करता है, वातावरण बदल जाता है, पहाड़ कांपते हैं, तूफान खामोश हैं, क्योंकि आपके शब्द अब सिर्फ आपके नहीं हैं, वे मेरे हैं। जारी किया उद्देश्य की उद्देश्य और आग के साथ आपके माध्यम से। लेकिन इस अधिकार को कम करने के लिए आपको पहले विश्वास करना चाहिए कि यह आपका है। विश्वास सक्रिय करता है कि डर दफनाने की कोशिश करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको सिकुड़ना बंद करने की जरूरत है। अपने अभिषेक के लिए माफी मांगना बंद करें। असुरक्षित को खुश करने के लिए अपनी आवाज को रोकना बंद करें। आपको मिश्रण करने के लिए नहीं बुलाया जाता है, आपको क्षेत्र लेने के लिए बुलाया जाता है। बोल्डनेस के साथ बोलें, विश्वास के साथ घोषणा करें। फटकार क्या बाहर डाली जानी चाहिए? भविष्यवाणी क्या होनी चाहिए? अराजकता में शांति की आज्ञा। आपके पास स्वर्ग का अधिकार है। गलत समझा जाने के डर को आपको चुप्पी ना दें। मुझे गलत समझा गया, नबियों को खारिज कर दिया गया, प्रेरितों को सताया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात की, फिर भी वे खड़े थे, फिर भी वे सत्ता के साथ चले गए। और इसलिए आप, क्योंकि मैंने आपके मुंह के भीतर किसी भी दो धार वाले ब्लेड की तुलना में एक तलवार तेज कर दिया है। मैंने आपकी आत्मा के भीतर एक ऐसी आग रखी है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। डर से बाहर न बुझे। आराम के लिए इसे चुप न करें, इसे दहाड़ दो, इसे जलने दो, इसे दूसरों को जगाने दें। आप पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने मुझे अपने घर, अपने चर्च, अपने शहर में जाने के लिए कहा है, लेकिन यहां सच्चाई है मेरे बच्चे। पुनरुद्धार चरणों पर शुरू नहीं होता है, यह आत्मसमर्पण दिलों में शुरू होता है। और मैंने तुम्हारा चुना है। अपने उपजीवन के माध्यम से मैं आगे बढ़ूंगा। आपकी पूजा के माध्यम से मैं कमरों पर आक्रमण करूंगा। आपके प्यार के माध्यम से मैं नफरत को खत्म कर दूंगा। आपके विश्वास के माध्यम से मैं पीढ़ीगत शाप को तोड़ दूंगा। यह कल्पना नहीं है, यह दिव्य वास्तविकता है। आपके पास बीमारी पर अधिकार है, आपके पास भय पर अधिकार है, आपके पास नशे की लत, नरक की पकड़ को तोड़ना होगा। जब आप मेरे वादों की घोषणा करते हैं तो स्वर्गदूतों को भेजा जाता है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि मैं पहले से ही जो कुछ भी दे रहा हूं उसके लिए पूछना बंद कर रहा हूं, और जो मैंने पहले ही डिक्रीड किया है उसमें चलना शुरू कर दिया है। अपने अधिकार और अपनी भावनाओं के संकेतों की तलाश करना बंद करें। आप हमेशा शक्तिशाली महसूस नहीं कर सकते आपके समय का, लेकिन आप हैं। मेरा अधिकार भावनाओं पर आधारित नहीं है, यह वाचा पर आधारित है। जिस क्षण आपने मुझे प्राप्त किया, मैंने अपनी सील आपके जीवन पर रखी। आप मेरे रूप में चिह्नित थे। मेरी आत्मा आप में बसती है। तुम मेरे मंदिर हो। इसका मतलब है कि आप हर कमरे में प्रवेश करते हैं जो आपकी वजह से नहीं बल्कि मेरे और आपके कारण है। इस पर भरोसा करो, इसमें चलो, इसकी उम्मीद है। यहां तक कि जब विरोध बढ़ता है, और यह याद रखेगा
कि आप कौन हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप पराजित नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं। आप मेरे हाथ में एक हथियार हैं, महिमा का एक बर्तन, नरक के द्वार के खिलाफ एक तूफान। दुश्मन चाहता है कि आप इसे भूल जाएं, क्योंकि वह जानता है कि एक बार जब आप इसे महसूस करते हैं तो उसका समय समाप्त हो जाता है। जिस क्षण आप अपनी सच्ची पहचान में उठते हैं, वह पल चेन टूटने लगती है, सिर्फ आप में नहीं बल्कि आपके माध्यम से। मैंने देखा है कि आप बहुत लंबे समय तक छोटे खेलते हैं। मैंने देखा है कि आप अपने उपहारों को छिपाते हैं, अपनी आवाज को चुप कराते हैं, अपनी अपेक्षाओं को कम करते हैं, क्योंकि अन्य लोग आपकी आग को संभाल नहीं सकते थे। लेकिन मैंने उस आग को आप में आराम के लिए नहीं रखा। मैंने इसे युद्ध के लिए, जागृति के लिए, दिव्य प्रभाव के लिए रखा। अब इसे जलने दो। इसे अपने जीवन में सब कुछ का उपभोग करने दें जो मेरे राज्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसे अपनी दृष्टि, अपने रिश्तों, अपने शब्दों, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने दें। आपको आराम करने के लिए नहीं बुलाया जाता है, आपको जीतने के लिए कहा जाता है, और फिर भी आपके अधिकार में भी विनम्र बने हुए हैं। आपके द्वारा ले जाने वाली शक्ति के लिए, अपने आप को बाहर निकालने के लिए नहीं है। यह मेरी महिमा करना है। जैसा कि आप संकेतों और चमत्कारों में आगे बढ़ते हैं, दूसरों को स्रोत की ओर इशारा करते हैं। जैसा कि आप प्रार्थना करते हैं और चमत्कार होते हैं, उन्हें याद दिलाएं कि कौन चंगा करता है। जैसा कि आप बोलते हैं और जंजीरें गिरती हैं, मेरा नाम घोषित करें। जब आप मेरे सामने कम रहते हैं तो मैं आपको पुरुषों से पहले ऊंचा उठाऊंगा, और आपका अधिकार सिर्फ जोर से नहीं होगा, यह पवित्र होगा। अब बच्चा, मुझे स्पष्ट रूप से सुने। आपके द्वारा ले जाने वाले प्राधिकरण को ज्ञान के साथ मिलान किया जाना चाहिए। आपको मेरे शब्द में निहित रहना चाहिए। आपको मेरी आवाज पता होनी चाहिए। आपको मेरी आत्मा के साथ कदम रखना चाहिए। अंतरंगता के बिना अधिकार खतरनाक है, इसलिए करीब रहें, रहस्यपूर्ण रहें। मुझे आपका मार्गदर्शन करने दो, मुझे सही करने दो, मुझे आप दैनिक भरने दो। नहीं होगा। और जैसा कि मैं आपको दिव्य प्राधिकरण के इस जीवन में ले जाता हूं, मैं आपको दिव्य रिश्तों में भी ले जाऊंगा, क्योंकि आप कभी भी अकेले चलने के लिए नहीं थे। अगले भाग